नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए रेलवे की एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जो कि रेलवे के इतिहास में आज पहली बार आई है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी वैकेंसी आ गई जो पहली बार आई है। तो देखो, ये पोस्ट काफ़ी बड़ी पोस्ट है। ये थी तो पहले भी, लेकिन आप इसे डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर नहीं ले सकते थे। पहले आपको छोटी पोस्ट पे जाना पड़ता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता था, तब जाके आप उस पोस्ट पे पहुंच पाते थे। बट अब ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। आज पहली बार इस टाइप की वैकेंसी रेलवे ने निकाली है, जहां पे डायरेक्ट आप एग्जाम देके उस पोस्ट को ले सकते हो। और बड़ी पोस्ट का नाम सुन के डर मत जाना कि यहाँ पे हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है इंग्लिश काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। इंटरव्यू तो यहाँ पे होता ही नहीं है। और बाकी बात रही इंग्लिश की, तो एग्जाम में इंग्लिश का एक क्वेश्चन भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इंग्लिश अगर आपकी बिल्कुल जीरो भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश यहाँ पे पूछी ही नहीं जाती। तो इसी गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत ही शानदार पोस्ट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और वैसे आपको पता होगा कि मैं आपको डेली एक नहीं, डेली 2 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूँ। पहली गवर्नमेंट जॉब सुबह 10 बजे बताता हूँ, डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन भी आया करे। इससे क्या होगा ना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेलवे की इस बेहतरीन वैकेंसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि यह वैकेंसी जिस विभाग ने निकाली है, इसका नाम क्या है। तो देखो, विभाग का नाम है आरआरबी। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और ये आपकी बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ना, वो स्टार्ट होंगे 15 सितंबर से। तो अभी तो ज्यादा बच्चों को पता भी नहीं होगा, है ना। लास्ट डेट की बात करें तो वो है 14 अक्टूबर। 15 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो, यानी पूरे 1 महीने का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। बात करें टोटल पोस्टों की, तो टोटल पोस्ट है 368। एंड बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो देखिए सारी चीजें पता है, लेकिन एग्जाम कब होगा इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है। ठीक है, मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा, उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम कब होगा ये नहीं बताया गया है। बट उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जब इन्होंने बिल्कुल डेट बता दी है कि भाई इस तारीख से आवेदन स्टार्ट है, तो एग्जाम भी होगा, है ना। अब कुछ बच्चे भाई ऐसा कमेंट करते हैं कि आपने सर 15 सितंबर की वैकेंसी आज ही बता डाली। तो भाई 15 सितंबर को तो बस वैकेंसी के बारे में पता चलेगा ना, फॉर्म ही भर पाओगे ना। लेकिन तैयारी तो आज से कर सकते हो। तैयारी आज से करोगे ना, तभी सिलेक्शन होगा। जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तब से तैयारी करोगे, तब तो आप लेट हो जाओगे। इतना थोड़ी टाइम आपको मिलेगा। तो इसलिए पहले इसलिए बताता हूं ताकि आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और आपको पता है कि जितनी वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इस डेट को आएगी, उस डेट को आएगी, वो आ रही है। और अगर नहीं आ रही तो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूं कि भाई देखो पोस्टपोन्ड हो गई है और ये सरकार ने पोस्टपोन्ड करी है। जैसे कि बिहार की CGL की वैकेंसी, वो पोस्टपोन्ड हुई थी, तो मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो इन सब बातों की टेंशन आपको नहीं लेनी है। 15 सितंबर को मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, अप्लाई करना सिखाऊंगा और सारी चीजें एक बार फिर से समझाऊंगा। उसकी चिंता आप मत करो। आप फोकस करो प्रेजेंट पे, अपने एक एक दिन का फायदा उठाओ, वरना आपके जो सपने हैं ना, ये बस सपने बन के रह जाएंगे अगर अभी से सीरियस नहीं रहोगे तो। बाकी चले, बहुत बातें हो गई, हम इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये बहुत ही सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट सेक्शन कंट्रोलर के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने बोला कोई भी ग्रेजुएट, तो इसका मतलब है कि आप चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आप तीनों अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट का नाम क्या है? सेक्शन कंट्रोलर। हो सकता है आपने पहली बार इसका नाम सुना हो, क्योंकि आज से पहले रेलवे ने डायरेक्ट ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली है। ये जो पोस्ट है ये आपको प्रमोशन के थ्रू ही मिलती थी, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है। इतनी बड़ी पोस्ट है तो काम भी बड़ा होगा। तो देखो, हाँ, काम तो बड़ा है, जिम्मेदारी वाला काम है। यहाँ पे आपको देखना होता है कि भाई ट्रेन का मूवमेंट क्या है, ओवर स्पीड तो नहीं है, जो ट्रैक है वो एकदम साफ है, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है। आपको स्टेशन मास्टर सबके साथ यहाँ पे तालमेल बना के चलना होता है। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और बड़ी पोस्ट है, इसलिए जो पे है वो भी काफी बड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पे है एज पर लेवल 6।
लेवल 6 का मतलब है कि अप्रोक्स इसके आसपास पे आपका रहने वाला है, जो कि काफी अच्छा है, काफी जबरदस्त है। हालांकि ये जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई जिम्मेदारी वाला काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इससे डर मत जाना, क्योंकि डायरेक्ट आपको नहीं बैठाएंगे काम के लिए। पहले प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद आप काम करोगे, है ना। तो डरना नहीं है, सब कुछ पहले सिखाया जाता है, उसके बाद ही करवाया जाता है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। देखो प्रेजेंट में आपकी कितनी एज है, अभी आपकी कितनी एज है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपकी एज काउंट होने वाली है 1 जनवरी 2026 से। तो आपको ये चेक करना है कि भाई 1 जनवरी 2026 को मैं कितने साल का रहूंगा। अगर उस दिन आपकी एज 20 से लेकर 33 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ, आप रिजर्व कैटेगरी में अगर आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वालों को 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13 ईयर का। हालांकि रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है ना। अगर नहीं है तो बनवा लेना। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वैसे भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पोस्ट काफी बड़ी है, जिम्मेदारी वाला काम है, तो एग्जाम इसका हार्ड होता होगा। तो ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे इंग्लिश आपकी नहीं आएगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी। देखो यहाँ पे ना 2 एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2, और दोनों ही एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आपको बस एक ही बार पढ़ना है और आपका काम खत्म। एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो पहला भी क्वालिफाई कर लोगे, दूसरा भी, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हो CBT 1 की अगर बात करें, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब एग्जाम देने जाओगे तो कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं CBT। तो CBT 1 की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स का पेपर होता है, और जो टाइम है वो आपको मिलता है 90 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.33 मार्क्स की। सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, बस ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इन्हीं 3 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सब मिला के, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पे CBT 1 को क्वालिफाई करेगा वो जाएगा CBT 2 में, यानी कि दूसरे एग्जाम में। इसका भी सिलेबस सेम है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से एक ही बार पढ़ लो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बिल्कुल सेम CBT 1 की तरह ही यहाँ पे भी आपका एग्जाम है। बट हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो मार्क्स हैं वो भी 120 ही है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और जो टाइम है वो आपको मिलेगा 90 मिनट का। तो यहाँ पे यही एक चैलेंज मुझे दिख रहा है कि आपको 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि जबरदस्ती मत करके आ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा करोगे तो आप ही का नुकसान होगा। क्वेश्चन आपको वही करने हैं जो आपको आते हो, ठीक है। और बाकी CBT 2 में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, सेम 0.33 मार्क्स की। तो CBT 1 में भी इतनी और CBT 2 में भी इतनी। अब बाकी बात रही कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। अब भाई कट ऑफ वगैरह मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि पहली बार वैकेंसी आई है, तो जब पहली बार आई है तो कट ऑफ आप ही लोग तो डिसाइड करोगे। इसके बाद जब वैकेंसी आएगी उन्हें पता चलेगी कट ऑफ कितनी है, आपको थोड़ी पता चलेगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखो, अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तब आपकी फीस है 500, वहीं पे SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की 250, और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल की चाहे रिजर्व कैटेगरी की, आप सबकी फीस सेम है 250। क्लियर। और बाकी आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आप अगर रेलवे का एग्जाम देके आते हो, आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको रिफंड भी मिलता है ना। तो अगर फॉर्म भर रहे हो तो भाई एग्जाम देने भी जाना, वरना मत भरना। अगर एग्जाम देने ना जाना हो ना तो फॉर्म ही मत भरना, लेकिन अगर भर रहे हो तो एग्जाम देने भी जाओ। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो देखो अभी तो मैं आपको अप्लाई करना सिखा नहीं सकता, क्योंकि पता है आपको आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, मैंने बोला था कि शॉर्ट नोटिस में आपको दिखाऊंगा।
तो स्क्रीन पे आपको शॉर्ट नोटिस दिख रहा होगा। ये शॉर्ट नोटिस आप खुद भी पढ़ सकते हो। कैसे? आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा एंड व्हाट्सएप पर ही मैंने शॉर्ट नोटिस शेयर कर दिया है। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ध्यान देना कि यहाँ पे जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत सारे जोन में वैकेंसी आई है, तो लोकेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और बाकी बात रही एग्जाम सेंटर की, तो वो भी आपके ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो देखो, एडवांस में मैंने आपको वैकेंसी बता दी और जितनी डिटेल्स पॉसिबल थी सारी मैंने आपको दे दी। इसलिए बेटा तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि पहली बार वैकेंसी आई है ना, तो ज़्यादातर बच्चों को पता भी नहीं होगा और पता चलेगा भी नहीं। और बाकी हाँ, सबको ना पता चले, लेकिन अपने दोस्तों, भाई बहनों, इन सबको जरूर बताना, इसलिए वीडियो को शेयर करना। ठीक है ना, इन्हें तो बता ही देना शेयर करके। और बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।